प्रधानमंत्री मुंबई में थे और उसी वक्त सैफ अली खान पर कातिलाना हमला हुआ चाकू से। कोई बोलता है चोर था, कोई बोलता है और कोई था, लेकिन इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, बीड़ से लेकर मुंबई तक, नागपुर से लेकर मुंबई तक, ये दिखाता है सैफ अली खान का हमला। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है हमारी गृह मंत्री? उस बारे में बोलिए। अगर हम बोलेंगे तो हमके ऊपर बोलेंगे, उनको कुछ काम नहीं है। तो आपके पास काम है, अगर आप बिजी है बतौर गृह मंत्री, तो ये मुंबई और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? मुंबई में सैफ अली खान जैसे कलाकार को उनके सबसे सुरक्षित घर में घुसकर मारा दिया जाता है, हमला होता है, और प्रधानमंत्री यहाँ आकर मुंबई में राजनीति करते, मार्गदर्शन करते। सामान्य जनता जो है, आम पब्लिक है, कैसी सेफ रहेगी? सैफ अली खान पर हमला हुआ और अब इस पूरे हमले को लेकर राजनीति जो है वो भी होती नजर आ रही है। जिस तरीके से आपने सुना, लगातार कई सारे बयान जो है वो राजनेताओं के सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि प्रदेश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सही नहीं है, और ऐसे में कुछ सवाल इस बीच सैफ के घर पर क्या हुआ उसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचा दें। पहले मेट के साथ जो है कहासुनी हुई थी हमलावर की, ये कुछ जानकारी जो है सामने आ रही है। किस तरीके से पूरा हमला हुआ, किस तरीके से हमलावर ने हमला किया, सैफ के दखल देने पर हाथापाई हुई है। सैफ अली खान वहां पर पहुंचे, उन्होंने दखल दिया। उसके बाद सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से जानलेवा हमला किया गया। ये जानकारी है पूरी हमले को लेकर। सैफ की गर्दन और पीठ पर चोट आई है और रीढ़ की हड्डी के पास उन्हें चोट लगी है, जो कि सबसे गंभीर चोट बताई जा रही है। चोरी के इरादे से अज्ञात शख्स जो है घर में घुसा था, और जिसके बाद उसने सैफ अली खान पर हमला कर दिया और चोरी के इरादे से ये घुसा था। पहले मेट के साथ कहासुनी चोर की हुई थी, इस हमलावर की हुई थी, और मेट के साथ कहासुनी होने के बाद हमलावर ने सैफ अली खान पर हमला कर दिया। क्योंकि सैफ अली खान वहां पर पहुंचे, बीच में उनकी कहासुनी चोर के साथ, हमलावर के साथ हुई, और हमलावर को ये कहासुनी सैफ अली खान का दखल देना पसंद नहीं आया और उसने सैफ अली खान पर जानलेवा हमला कर दिया। ये कुछ जानकारी है कि उनके घर पर क्या कुछ हुआ था, यानी कि सैफ अली खान के घर पर उस वक्त क्या हुआ, हमला किस तरीके से हुआ, क्या उसकी वजह रही। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी है उसके अनुसार ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि सैफ अली खान के घर पर किस तरीके से अटैक हुआ। हेल्थ अपडेट को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर खतरे से बाहर है सैफ अली खान। अगर उनके हेल्थ अपडेट को लेकर बात की जाए, सैफ अली खान का हेल्थ अपडेट जो है वो भी निकलकर सामने आया है। सैफ अली खान फिलहाल खतरे से बाहर है, ये एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई उनके फैंस के लिए, उनके प्रशंसक के लिए, उनके परिवार के लिए। सैफ अली खान की सर्जरी सफल रही है। सैफ अली खान पर चाकू से 6 बार वार किया गया था। गर्दन, रीढ़ में चाकू से गहरा घाव बना है। गर्दन के पास, रीढ़ में चाकू से गर्दन के पास गहरा घाव बना है। सिर, गले, पीठ और हाथ पर जख्म है, ये जानकारी है। और खतरे से बाहर है अब सैफ अली खान। ये एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है कि सैफ अली खान अब खतरे से बाहर है, यानी कि जो खतरा उनकी जान पर था वो खतरा अब दूर हो चुका है। डॉक्टरों का भी स्टेटमेंट जो है सामने आया था ऑफिशियल सर्जरी के बाद। और इस बीच कुछ सवाल है करीना कपूर से कि सैफ पर जब घर में हमला हुआ तो करीना कपूर को पता क्यों नहीं चला, सैफ के साथ करीना कपूर अस्पताल क्यों नहीं गई। ये भी एक बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि वो अस्पताल नहीं गई। और सैफ के भर्ती होने के 1 घंटे के बाद अस्पताल वो क्यों पहुंची। करीना अस्पताल में 1 घंटे रुकी और उसके बाद वो वापस लौट आई, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ। सैफ अस्पताल में भर्ती थे तो उस वक्त करीना कहां पर मौजूद थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। सैफ पर घर में हमला हुआ और करीना को कैसे पता चला। इस बीच हमारे राकेश कुमार सिंह, मैनेजिंग एडिटर इनपुट, जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे विषय को लेकर। राकेश जी, जिस तरीके से सैफ अली खान पर ये पूरा हमला हुआ है और इस पूरे हमले को लेकर कई सारी थ्योरीज निकलकर सामने आ रही हैं, फिलहाल क्या अपडेट्स आप तक पहुंच पा रही हैं? क्योंकि लगातार कई सारी थ्योरीज हैं। मेड की थ्योरी निकलकर सामने आई है, करीना कपूर पर भी सवाल उठते हुए नजर आए हैं कि आखिर करीना कपूर हमले के बाद उनके पति के ऊपर हमला हुआ, उसके बावजूद वो पति के साथ अस्पताल नहीं गई, और पति के अस्पताल पहुंचने के 1 घंटे के बाद पहुंचती हैं और करीब 1 घंटे रुकती हैं, उसके बाद वापस घर लौट आती हैं। जो 2 थ्योरी जो हमले को लेकर महत्वपूर्ण रूप से बातें सामने आ रही कि हमलावर चोरी की नीयत से घुसा था, और सैफ की टीम के जो ऑफिशियल बयान भी आया है उसमें सैफ अली के घर पर चोरी की कोशिश की गई और हमले में सैफ के घर की एक मेड जो है लीमा भी जख्मी हुई है, इस तरह के बयान। दूसरा है कि डीसीपी गेराम दीक्षित ने बताया है कि सैफ अली खान के खार के फॉर्च्यून हाइट्स में
रहते हैं और उनके घर में एक व्यक्ति घुसता है और मेड से बहस की, और जब एक्टर ने उसे शांत करने की कोशिश तो वे हमला कर देता है एक्टर पर। लेकिन बात इतने आसान नहीं है जी, क्योंकि सवाल सीधे तौर पर खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच तो कर रही है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, हमलावर कौन थे इसका पता नहीं चल सका है। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में हमलावर कैसे पहुंचा, हमला करने के बाद शोर शराबे के बीच वो भागने में कैसे सफल रहा जी। साथ ही साथ मेड क्या रात में घर पर रुकती थी, हमलावर को उससे बहस क्यों हो रही थी, क्या हमलावर मेड का परिचित था, क्या उसी ने हमलावर को घर में एंट्री दी, ये सवाल हैं जिसका आंसर मिलना बाकी है। लेकिन एक थोड़ा सा मैं इसको विस्तृत रूप से बताता हूं कि अगर आप, क्योंकि हाई प्रोफाइल एक्टर थे सैफ अली, तो सैफ अली के घर पर उसमें सुरक्षा है, अगर कोई व्यक्ति एंट्री करता है तो उसका बाजाबता एंट्री की जाती है, उसका फोन नंबर, उसका आई कार्ड, तमाम चीजें उसको करने के बाद ही उसकी एंट्री होती है जी। रही बात कि वो जो है पाइप के जरिए वहां पहुंचता है, लेकिन सीधे सैफ से आखिरकार उसकी मेड से बहस होती है, क्योंकि ये पाइप के जरिए जो डक्ट है, वो डक्ट जो है खुलता है सैफ के कमरे में, तो आखिरकार वहां पर मेड से कैसे बहस। तो ये क्या जो अटैकर था वो पहले से घर में इसको एंट्री कराई गई थी, क्या है इसका पूरा वाक्य, क्योंकि आसान नहीं, दाल में काला जरूर है। क्योंकि अगर हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में हमलावर पहुंचता है और हमला करने के बाद ये भाग जाता है, क्या मेड ने या किसी और ने इसकी एंट्री पहले कराई थी, ये तमाम बिल्कुल। राकेश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ पर पूरी दाल काली नजर आती है, क्यों? जिस तरीके से आपने भी अपनी बातचीत में जिक्र किया कि इतनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी, कोई भी व्यक्ति वहां पर किसी से मिलने के लिए जाता है तो उसकी पूरी डिटेल वहां पर ली जाती है, और आज की डेट में बायोमेट्रिक डिटेल भी ली जाती है, फोटो खींची जाती है, आजकल डिवाइसेस लगे हुए हैं उसमें आपकी फोटो खींचती है।